आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 26, 27, 28 और 29 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और उपदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 26वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। न बुद्धि भेदम जन एत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोश एत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। यहाँ युक्त विशेषण के सहित विद्वान पद किसका वाचक है? पूर्व श्लोक में वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित आसक्ति रहित तत्वज्ञानी का वाचक यहाँ युक्त विशेषण के सहित विद्वान पद है। आगे जानते हैं, शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। क्या ऐसे मनुष्य को तत्वज्ञान का या कर्मयोग का उपदेश नहीं देना चाहिए? किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतएव कर्मासक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में कर्म विधायक शास्त्रों में और अदृष्ट भोगों में आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्वज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार और उपदेश से उनके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्र आदि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वे जो कुछ शास्त्र विहित कर्मों का श्रद्धापूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियों को तत्वज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझना चाहिए। उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्वज्ञानी की प्राप्ति के लिए या तत्वज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है, और न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति और कामना के भावों को हटाते हुए उनको पूर्ववत श्रद्धापूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए। आगे जानते हैं, कर्मासक्त अज्ञानी तो पहले से कर्मों में लगे हुए रहते ही हैं। फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है कि विद्वान स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। अज्ञानी लोग श्रद्धापूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्वज्ञान की या फलासक्ति की त्याग की बात कही जाती है तब उन बातों का भाव ठीक ठीक न समझने के कारण वे भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए या फलासक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों का दर्जा नीचा है, इस कारण कर्मों को त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अंत में वे मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि उनको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी का विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या
कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकें। आगे देखते हैं 27वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं प्रकृते क्रिमा क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्थात वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यहाँ संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम ये तीनों गुण ही बुद्धि अहंकार मन आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत श्रोताद्रि 10 इंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का मल मूत्र त्याग करना कर्म है। इसीलिए उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से और जो कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से उपर्युक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। आगे जानते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कैसे मनुष्य का वाचक है। प्रकृति के कार्य रूप उपर्युक्त बुद्धि अहंकार मन महाभूत इंद्रियां और विषय इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहंता है उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है एवं इसी कारण जो आत्म अनात्म वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ धात्मा पद है। इसीलिए यह ध्यान रहे कि आसक्ति रहित विवेकशील कर्म योग का साधन करने वाले साधक का वाचक अहंकार विमूढ़ आत्मा पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ है। आगे जानते हैं उपर्युक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस संघात में आत्माभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकार से हरेक क्रिया को अपने द्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। अब आगे देखते हैं 28वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। यहाँ तू पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी की स्थिति से ज्ञान योगी की स्थिति का अत्यंत भेद है, यह दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है।
आगे जानते हैं गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है तथा उन दोनों के तत्व को जानना क्या है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व हैं जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, जिनके संबंध से कर्मों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं और जिनके संबंध से अमुक विषय सात्विक है, अमुक राजस और ताजस है, तामस है, ऐसा कहा जाता है, वे गुण वृत्तियाँ भी गुण विभाग के ही अंतर्गत हैं। उपर्युक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएँ की जाती हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। अतएव ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान और विकासशील हैं, मायामय हैं, स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना है। आगे जानते हैं गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली हरेक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि करण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फलस्वरूप भोगों में आसक्त नहीं होता तथा किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असंग समझता है। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। अब आगे देखते हैं 29वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत अस्नविदः मंदान कृत अस्नवित न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। यहाँ प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा यह विशेषण किस श्रेणी के मनुष्यों का लक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, इस कथन का क्या भाव है? 25वें और 26वें श्लोकों में जिन कर्मासक्त अज्ञानियों की बात कही गई है, यहाँ प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा पद उन्हीं इस लोक और परलोक के भोगों की कामना से श्रद्धा और आसक्ति पूर्वक कर्मों में लगे हुए सत्व मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्यों का लक्ष्य कराने वाला है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जो शुद्ध सात्विक मनुष्य हैं, वे प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं हैं, और जो निषिद्ध कर्म करने वाले तामसी मनुष्य हैं, उनकी शास्त्रों में श्रद्धा न रहने के कारण उनका न तो विहित कर्मों में प्रेम है और न वे विहित कर्म करते ही हैं। इसलिए उन तामसी मनुष्यों को कर्मों से विचलित न करने के लिए कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे तो शास्त्रों में श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने और विहित कर्म करवाने की आवश्यकता होती है तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि गुणों में मोहित करने के कारण उन लोगों को प्रकृति से अतीत सुख का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे सांसारिक भोगों को ही सबसे बढ़कर सुखदायक समझते हैं। इसीलिए वे गुणों के कार्य रूप
भोगों में और उन भोगों की प्राप्ति के उपायभूत कर्मों में ही लगे रहते हैं, वे इन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं। आगे जानते हैं, तान पद के सहित अकृत अस्नविदः और मनदान पद से क्या भाव दिखलाया गया है। इन तीनों पदों से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त श्रेणी के सकाम मनुष्य यथार्थ तत्व के न समझने पर भी शास्त्रोक्त कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा रखने वाले होने के कारण किसी अंश में तो समझते ही हैं, इसलिए अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर मनमाना आचरण करने वाले तामसी पुरुषों में वे बहुत अच्छे हैं। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, इसीलिए उनके कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति न होकर नाशवान भोगों की प्राप्ति ही होता है। आगे जानते हैं, कृत व अस्नवित पद किसका वाचक है और वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे, इस कथन का क्या भाव है। पूर्वोक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को पूर्णतया समझकर परमात्मा के स्वरूप को पूर्णतया यथार्थ जान लेने वाले ज्ञानी महापुरुष का वाचक यहाँ कृत अस्नवित पद है और वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्मों में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्यों को कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य हैं। कर्मों में रखा ही क्या है, यह जगत मिथ्या है, कर्म मात्र ही बंधन के हेतु हैं, ऐसा उपदेश देकर शास्त्र विहित कर्मों में हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पतन की संभावना है। इसलिए शास्त्र विहित कर्मों में उनका विधान करने वाले शास्त्रों में और उनके फल में उन लोगों के विश्वास को स्थिर रखते हुए ही उन्हें यथार्थ तत्व समझाना चाहिए। साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके श्रद्धा, धैर्य और उत्साहपूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उस तत्व को भली भांति समझ सके। इस प्रकार 29वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।